नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए रुक करते हैं पहली अहम खबर का। कोलैप्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज माउंट गॉक्स ने $9.62 बिलियन की कीमत के बिटकॉइन एक नए वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे क्रेडिटर्स में आशा जगी है। 141,686 बिटकॉइन को माउंट गॉक्स से जुड़े कुछ कोल्ड वॉलेट से लेकर के वॉलेट 1J बेस में जमा कर दिया गया है। ये ट्रांसफर्स एक इशारा हो सकते हैं कि माउंट गॉक्स के 2014 हैक के बाद जिन यूजर्स को डिजिटल एसेट्स माउंट गॉक्स में फ्रीज हो गए थे, उन्हें अब अपने एसेट्स शायद वापस मिल सकें। ये ट्रांसफर्स पिछले 5 साल में एक्सचेंज से फंड्स की पहली ऑन चेन मूवमेंट है और ऐसा लगता है कि ये माउंट गॉक्स की अक्टूबर 2024 के अंत तक क्रेडिटर्स को रीपे करने की योजना के अनुसार है। इसी दौरान माउंट गॉक्स रिहैबिलिटेशन ट्रस्टी नोबुआकी कोबयाशी ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये कंसोलिडेशन एक्सचेंज की क्रेडिटर्स को रीपेमेंट शुरू करने की योजना का एक हिस्सा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रीपेमेंट्स कब शुरू होंगी। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर क्या। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म HTX ने स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक्सचेंज कॉइनबेस को ओवरटेक कर लिया है। HTX के एडवाइजर हैं और एक्सचेंज पर सिग्निफिकेंट एसेट्स होल्ड करने वाले ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने 27 मई को एक्स पर अनाउंस किया कि ग्लोबल HTX एक्सचेंज ने पहली बार स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में कॉइनबेस को सरपास किया है। CoinGecko डेटा के अनुसार HTX डेली अराउंड $2.4 बिलियन का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल करता है और ये बाइनेंस, बाइबिट, OKX और K.io के बाद वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइनबेस HTX और बिट्रू एक्सचेंज से पीछे है, लगभग $2 बिलियन के स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ। बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं रुचि का रुख। युगा लैब्स अपनी कंट्रोवर्शियल सुपर पंक वर्ल्ड NFTs को 30 मई को एयरड्रॉप करने की घोषणा कर चुका है। दरअसल ये एयरड्रॉप पिछले हफ्ते ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कम्युनिटी की तरफ से लगातार युगा लैब्स को मिल रहे बैकलैश की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा। पिछले हफ्ते युगा लैब्स ने आर्टिस्ट नीना शनेल एबनी के साथ पार्टनरशिप की थी। नीना सुपर कूल वर्ल्ड नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन की क्रिएटर हैं और वो अपने NFT होल्डर्स के लिए ये एयरड्रॉप करने वाली थी, लेकिन इस एयरड्रॉप को रोकना पड़ा क्योंकि नीना एबनी के वोक आर्टवर्क की निंदा की गई। एक्स पर क्रिप्टो और NFT कम्युनिटी ने नीना के आर्टवर्क पर आपत्ति जताई। उनकी आर्टिस्ट्री, कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन, रेस और जेंडर से जुड़े सोशल इश्यूज पर उनके नजरिए को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए, जिससे जाहिर तौर पर नीना और युगा लैब्स के इस एयरड्रॉप पर असर पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रैंड केमन बेस्ड वेब3 कंपनी मे लैब्स ने बुधवार 22 मई को भारत में अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म मायावर्स लॉन्च किया। दिल्ली में एक लॉन्च इवेंट में कंपनी ने ल्यूम XR भी पेश किया, जो एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है जिसे इमर्सिव एक्सप्लोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इन उत्पादों के साथ मे लैब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और मेटावर्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मे लैब्स खुद को मायावर्स के साथ एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम में एक शुरुआती खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। अपने स्वयं के जीरो ब्लॉकचेन पर निर्मित प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट, ब्रांड्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने कम्युनिटीज, विशेष रूप से यंगर यूजर्स के साथ जुड़ने के लिए वर्चुअल स्पेस प्रदान करता है। बुधवार को हुए एक डेमो के दौरान कंपनी ने मायावर्स के भीतर वर्चुअल रिटेल स्टोर, रिलीजियस डेस्टिनेशंस और लाइव परफॉर्मेंसेस के स्थानों का प्रदर्शन किया। ये मंच विजिटर्स को प्राचीन शहरों का पता लगाने और इतिहास की यात्रा करने की भी अनुमति देगा। मे लैब्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स से समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसने $250 मिलियन की करंट वैल्यूएशन के साथ $17.5 मिलियन से अधिक हासिल किया है। वे $500 मिलियन के वैल्यूएशन पर एडिशनल $50 मिलियन जुटाने की प्रक्रिया में भी हैं। 360 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।